अब की दिल्ली ये कहती है, शहरयार साहब सुनिए जरा। सीने में जलन, चुभन, आंखों में जलन, हार्ट अटैक की चुभन से हर दिल्ली वाला परेशान क्यों? दिल्ली और एनसीआर के बड़े बड़े अस्पतालों का कुछ आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। एम्स और अपोलो में सांस की बीमारियों के मामलों में बीते 15 दिनों में 50% की वृद्धि हो गई। हार्ट अटैक की वजह से आईसीयू में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बीते 15 दिनों में 25 से 40% बढ़ गई। इतना ये कह सकते हैं कि नोएडा में रहने वाले लोग प्रदूषण से जिनके फेफड़े काले हो रहे हैं, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। क्या सैनी साहब कह सकते हैं कि हरियाणा में रहने वाले वो लोग जो एनसीआर में रहते हैं, जिनके फेफड़े काले हो चुके हैं, जो मरने की स्थिति में पहुंच रहे हैं, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या राजस्थान की बीजेपी की सरकार ये कह सकती है कि राजस्थान में जो प्रदूषण एनसीआर के इलाकों में हो रहा है, वो बीजेपी की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? है ना? क्या केंद्र सरकार ये कह सकती है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये राज्य का मामला है? प्रदूषण नेशनल इश्यू है। किसी राज्य की सीमा की वजह से प्रदूषण नहीं फैल रहा, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं। सब चुप्पी साध कर बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसका समाधान बड़ा सिंपल है। कंस्ट्रक्शन के वजह से पोल्यूशन को रोकने के लिए कानून बनाइए, सख्त कानून। तो उनकी आंखें जलेंगी, नाक जलेगी, चेहरा भड़केगा, लंग्स काले पड़ जाएंगे, दिल धड़केगा नहीं, हार्ट अटैक का डर होगा, किडनी और लंग्स बर्बाद हो जाएंगे, और वो कभी बाहर निकलकर योगा, दौड़ यानी कि जॉगिंग, एक्सरसाइज, नेचुरल ब्यूटी, प्योर एयर के लिए तरसेंगे। और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। शहरयार साहब की लिखी ये गजल जब गमन फिल्म में प्रदर्शित हुई तो हर उस व्यक्ति के दिल में उतर गई जो अपने घरों से बाहर निकलकर शहरों में आकर काम और कमाई की तलाश कर रहा था। शहर की सतही जिंदगी और इंसानी मजबूरी का बेहतरीन जज्बाती बयां है यह गजल। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, सीने में जलन। लेकिन साहब, शहरयार साहब का ये गजल जो है अब दिल्ली के लिए कुछ अलग तरीके से इन तर्जुमों में याद किया जा रहा है। अब की दिल्ली ये कहती है कि शहरयार साहब सुनिए जरा। सीने में जलन, चुभन, आंखों में जलन, हार्ट अटैक की चुभन से हर दिल्ली वाला परेशान क्यों है? दिल्ली और एनसीआर में हर शख्स मरने के कगार पर क्यों है? लंग्स में ये जलन क्यों है? अब आप कहेंगे कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? दिल्ली और एनसीआर के बड़े बड़े अस्पतालों का कुछ आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। एम्स और अपोलो में सांस की बीमारियों के मामलों में बीते 15 दिनों में 50% की वृद्धि हो गई। हार्ट अटैक की वजह से आईसीयू में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बीते 15 दिनों में 25 से 40% बढ़ गई है। छोटे बच्चे और यहां तक कि टीनेजर बच्चों में ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के नए मामले 60% से ज्यादा बढ़ गए हैं बीते 15 दिनों में। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की वजह से मृत्यु की संख्या में 20 से 25% का इजाफा हो चुका है। क्यों हो रहा है यह सब? चलिए आपको बताते हैं। दिल्ली और एनसीआर के आसपास के इलाकों में जो प्रदूषण है उसकी वजह से PM 2.5 और PM 10 जिसका लेवल 15 के ऊपर कभी नहीं होना चाहिए, आज की तारीख में 750 से 1200 है, यानी कि 1000 गुना से भी ज्यादा। सभी डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं हर व्यक्ति को, स्वस्थ हो या बीमार हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो या यंग नौजवान हो, घर से बाहर मत निकलिएगा साहब।
वॉक पर मत जाइए, जॉग मत कीजिए, योगा मत कीजिए, बाहर निकल के जो करना है घर के अंदर कीजिए। स्कूल बंद कर दीजिए ताकि बच्चे स्कूल ना जा पाए। ऑफिस की टाइमिंग चेंज कर दीजिए ताकि ट्रैफिक पीक टाइम पर लोग ना फंसे। घर के बाहर अगर निकलना है तो बिना मास्क पहने मत निकलिए। अगर घर के अंदर रहते हैं तो बिना एयर प्यूरिफायर चलाए मत बैठिए। जहां भी बैठिए अपने बच्चों और माता पिता के साथ एयर प्यूरिफायर में बैठिए, नहीं तो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो जाइए। यह जिंदगी हमारी क्यों हो गई है साहब? तो चलिए इसकी वजह भी आपको बता दें। देखिए, इंसान की बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन के लिए बना ही नहीं है। भगवान ने हमें बनाया ही नहीं ऐसा। ये तो प्रदूषण हमने बना दिया, भगवान ने प्रदूषण थोड़ी ना बनाया था। इंसान का शरीर 300 से ज्यादा AQI को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं बना है। ज्यादा प्रदूषण की वजह से आपके शरीर का हर अंग, आंख, नाक, गला, लंग्स, हार्ट, लिवर, किडनी, सब कुछ खराब होता है और ये मैलफंक्शन करने लगता है। इसकी वजह से आप बहुत जल्द बीमार पड़ते हैं, लंबा बीमार पड़ते हैं, यहां तक कि जिनकी स्थिति खराब होती है मृत्यु के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मसलन जैसे आप देखिए, जैसे ही PM 2.5 और PM 10 बढ़ने लगता है आपकी आंखों में जलन बढ़ने लगती है, आंखों में सूजन होता है, लालिमा हो जाती है। लंबे समय तक इस तरह की स्थिति की वजह से देखने की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ड्राई आई सिंड्रोम होने लगता है और इसकी वजह से आपको देखने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। छोटे बच्चों के आंखों में इसका जबरदस्त प्रभाव होता है और इसकी वजह से छोटे बच्चों में अंधा होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। आपके दिल पर क्या असर पड़ता है साहब? जो प्रदूषण है व्हीकुलर और उसके अलावा जो जलाते हैं बायोमास जैसे कि पराली या इस तरह की चीजें, इसकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो बाहर निकलता है वो आपकी वेन्स और आर्टरीज पर रक्तचाप को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और ब्लड फ्लो को भी इंपैक्ट करता है। इसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के मामलों में तकरीबन 40% की वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है और इसकी वजह से अगर आपको हार्ट अटैक ना भी होने वाला हो तो होने के आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, यानी कि हार्ट इफेक्ट हो जाता है। लिवर पर क्या असर पड़ता है? आप कहेंगे भाई हम कोई शराब थोड़ी पी रहे हैं। लेकिन साहब दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो मान लीजिए कि आपका लिवर एक शराबी के लिवर के बराबर बनता जा रहा है, क्योंकि जो पोल्यूशन है उसमें हैवी मेटल्स खास करके लेड और कैडमियम की वजह से लिवर के टिश्यूज डैमेज होते हैं। स्थिति यह हो जाती है कि बच्चे और बुजुर्ग जो शराब नहीं भी पीते हैं उनके लिवर भी एक शराबी के लिवर के बराबर के लेवल के आ जाते हैं। तो बिना शराब पिए वो अपने लिवर को उतना ही खराब कर लेते हैं और जो शराब पी रहे हैं माशाल्लाह आपके लिए तो खैर भगवान ही मालिक है। लिवर सिरोसिस का खतरा 15 से 45% तक बढ़ जाता है और लिवर सिरोसिस का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत, अश्योर्ड डेथ। किडनी पर क्या असर पड़ता है साहब? किडनी पर क्या असर पड़ता है साहब? कार्बन मोनोऑक्साइड और टॉक्सिक वेस्ट की वजह से किडनी में जो सूजन है वो बढ़ती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, किडनी के काम करने में काफी दिक्कतें आती हैं, किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ते हैं। अब ऐसे में जिन लोगों को किडनी फ्यूजन की जरूरत पड़ती है या जिन्हें अलग अलग तरीके की बीमारी है जहां पर खून को बदलना पड़ता है और किडनी को भी स्वस्थ रखने की कोशिश करती है, इन लोगों के अस्पताल पहुंचने और वहां पर आईसीयू में रहने के चांसेस 30 से 60% बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ी और चौंकाने वाली रिसर्च आपके सामने रख रहा हूं। लंबे समय तक प्रदूषण में रहने की वजह से और खास करके PM 2.5 और UVA और UVB के किरणों की वजह से आपके स्किन पर बहुत सारे दाग होने लगते हैं जिससे स्किन कैंसर की प्रबलताएं बढ़ जाती हैं। कुछ ना करते हुए भी स्किन कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब आप बताइए, इसके बाद भी आपको लगता है कि दिल्ली और NCR इस तरह के इलाकों में आप रहना पसंद करेंगे जहां प्रदूषण का लेवल अब यहां पहुंच गया है कि कोई नापने को तैयार नहीं है साहब? चलिए अब इसका डिटेल भी आपके सामने रखते हैं। NCR और दिल्ली के कई हिस्सों में AQI लेवल 500 पार कब का कर चुका, अब तो रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही साहब।
जो तमाम पोल्यूशन सेंटर्स दिल्ली और एनसीआर में बने हैं, इसमें से 15 ऐसे सेंटर्स हैं जहां 500 के आगे का मेजरमेंट कॉन्फ़िगर ही नहीं किया गया है, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही। क्योंकि आज की तारीख में दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, पूरा का पूरा एनसीआर ले लीजिए, मेरठ से लेकर राजस्थान के कई हिस्सों तक और उसके बाद हरियाणा के कई हिस्सों तक, जो पोल्यूशन रिकॉर्डिंग सेंटर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि AQI लेवल 900 से 1100 के बीच में है। क्या आप जानते हैं कि AQI लेवल कितना होना चाहिए? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक AQI लेवल नॉर्मल होता है जब 0 से 50 तक हो, तब तक वो शरीर के लिए ठीक है। 50 से 100 तक फिर भी अबव नॉर्मल, 100 के ऊपर शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। अधिकतम 300। अगर AQI लेवल 300 के ऊपर जाता है तो आपके शरीर पर वो बहुत घातक नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ साथ अभी जो स्थिति बनी हुई है साहब, विजिबिलिटी बहुत घट गई है क्योंकि स्मॉग है, मौसम ठंडा है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं एटमॉस्फेयर में वो सस्पेंडेड पार्टिकल के साथ वहीं खड़े हैं, हवा चल ही नहीं रही, विजिबिलिटी कम है। 150 फ्लाइट्स रोज दिन दिल्ली में कैंसिल हो रही हैं या डिले चल रही हैं, ट्रेनें लेट चल रही हैं। सबसे बड़ी मजेदार बात तो यह है साहब कि फॉग सिचुएशंस देखते हुए भी लोग गाड़ी धीमी नहीं चलाते। सड़क दुर्घटनाओं की जो हादसे हो रहे हैं, बीते 15 दिनों में 30% का इजाफा है। अब आप ही बताइए, प्रदूषण से पहले आपका शरीर खत्म हो रहा है और दूसरी तरफ एक्सीडेंट होता चला जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है पोल्यूशन? इसका भी डेटा लीजिए, बहुत दूर नहीं, हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आपके सामने एक बार फिर रख देता हूं। पूरे साल भर दिल्ली और एनसीआर में पोल्यूशन जो लगातार 200 AQI के आसपास रहता है या उससे ज्यादा रहता है, उसकी सबसे बड़ी वजहों में से एक है वाहन यानी कि व्हीकलर पोल्यूशन। एनसीआर में 1 करोड़ 20 लाख टू व्हीलर और 4 व्हीलर चलते हैं। इसकी वजह से व्हीकलर पोल्यूशन 30% योगदान देता है पोल्यूशन बढ़ाने में। डीजल की जो गाड़ियां हैं उसकी वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत घातक है। दूसरा बड़ा कंट्रीब्यूटर है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की वजह से जो पोल्यूशन बाहर निकल रहा है, जो डस्ट बाहर है, उसने पूरे एनसीआर में पोल्यूशन को ऑलमोस्ट 20% का योगदान दिया है। 20 से 28% तक हो जाता है। रेत और सीमेंट की वजह से PM10 का लेवल 700-800 के पार चला जाता है। ये हैवी पार्टिकल्स हैं साहब। इसके बाद जैसे ही अक्टूबर नवंबर में आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, ये तीनों पराली जलाने लगते हैं साहब। इसकी वजह से जो पोल्यूशन की तस्वीरें सामने आती है वो आपके सामने है। ये सब कुछ आपके शरीर को बीमार ही नहीं, बहुत बीमार बना रहा है। नासा की सैटेलाइट जिससे बचने का भी रास्ता किसानों ने पंजाब में निकाल लिया है साहब, इसको कहते हैं जुगाड़। अभी तक बताया जा रहा है कि साल 2024 में सबसे ज्यादा पराली जलाई गई है बीते कई सालों में। 40,000 से ज्यादा पराली जलाए जाने की वारदात अभी तक रिकॉर्ड की जा चुकी है। पराली की वजह से एनसीआर का प्रदूषण कम से कम 20% बढ़ जाता है। 20% से 30% इसका हिस्सा है। आप सोचिए कितना पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद जो इंडस्ट्रियल इमिशन और फिर जो तमाम एसी और तमाम तरह के अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी औद्योगिक पोल्यूशन सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को सामने निकालता है, जिसकी वजह से स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। लेकिन सवाल यह उठता है साहब कि सबके होने के बावजूद आप देखिए, दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी की, हरियाणा में बीजेपी की, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, पंजाब में आम आदमी पार्टी की। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन समाधान कोई नहीं निकालता। पंजाब में पराली जल रही है, दिल्ली में प्रदूषण है, आम आदमी पार्टी पंजाब की बात नहीं करता। आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की बात करती है और कहती है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा की वजह से और राजस्थान की वजह से दिल्ली की हालत खराब है।
भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात करती है, कहती है कि पंजाब की इस वजह से, पराली जलाने की वजह से दिल्ली का हाल खराब है, दिल्ली की सरकार नाकाम है, कुछ नहीं करती है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि दिल्ली की सरकार ने अभी तक, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने प्रदूषण के मामले में कोई ठोस नीति सामने नहीं रखी है और ना ही कोई उपाय सामने रखा है। लेकिन साहब, केंद्र की सरकार भी तो यही है, पार्लियामेंट भी तो यही है, राष्ट्रपति जी भी तो यहीं रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी तो दिल्ली में ही है। आप सब लोगों ने क्या कर लिया? सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया कि भाई हम बताएंगे कि ग्रेड 4 कब हटाया जाए एनसीआर से। लेकिन साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कोई समाधान सामने रखा है? और कोर्ट से ज्यादा ये तो पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव का काम है, यानी कि सरकार का काम है। ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार ने अभी तक पोल्यूशन को अपना इलेक्शन इशू भी माना है या कोई ठोस कदम भी उठाए हैं। पॉलिसी पैरालिसिस है साहब, टोटल पॉलिसी पैरालिसिस और कोलैप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। मैं कांग्रेस को भी नहीं छोड़ता, वो भी जिम्मेदार है। शीला दीक्षित की सरकार के समय दिल्ली में प्रदूषण से काफी राहत मिली थी। उस वक्त बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी साहब, कोऑर्डिनेशन था और देखिए पोल्यूशन से राहत मिल रही थी। आम आदमी पार्टी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, कोऑर्डिनेशन खत्म हुआ और दिल्ली वाले एक बार फिर से मौत के धुएं के लिए तैयार हैं और हम सब मर रहे हैं। पूरे एनसीआर का यही हाल है। क्या योगी आदित्यनाथ यह कह सकते हैं कि नोएडा में रहने वाले लोग प्रदूषण से जिनके फेफड़े काले हो रहे हैं वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या सैनी साहब कह सकते हैं कि हरियाणा में रहने वाले वो लोग जो एनसीआर में रहते हैं, जिनके फेफड़े काले हो चुके हैं, जो मरने की स्थिति में पहुंच रहे हैं, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या राजस्थान की बीजेपी की सरकार यह कह सकती है कि राजस्थान में जो प्रदूषण एनसीआर के इलाकों में हो रहा है वो बीजेपी की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? है ना? क्या केंद्र सरकार यह कह सकती है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, यह राज्य का मामला है? प्रदूषण नेशनल इश्यू है, किसी राज्य की सीमा की वजह से प्रदूषण नहीं फैल रहा। लेकिन इस पर कोई विचार नहीं है साहब, सब चुप्पी साध कर बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसका समाधान बड़ा सिंपल है। कंस्ट्रक्शन के वजह से पोल्यूशन को रोकने के लिए कानून बनाइए, सख्त कानून। दिल्ली को ग्रीन बनाइए, एनसीआर को ग्रीन बनाइए, ओपन एरिया में डस्ट नहीं फैलने दीजिए, वहां पर घास लगाइए। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? पूरी दुनिया में हर राजधानी में, हर बड़े शहर में ऐसा किया जा रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते? क्लाउड सीडिंग की बात की जाती है। क्लाउड सीडिंग कैसे होगी जब सेंट्रल गवर्नमेंट के कई रेगुलेशंस इसके आड़े आते हैं? राज्य सरकार के कहने पर क्लाउड सीडिंग नहीं हो सकती। क्लाउड सीडिंग के लिए कोई कानून क्यों नहीं है? कोई प्रोसेस क्यों नहीं बना? कोई पैनल या कमिटी क्यों नहीं है जो प्रदूषण पर साल भर काम करे? मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों नहीं डेवलप्ड है दिल्ली और एनसीआर में? क्यों हर किसी को अपनी गाड़ी खरीदनी पड़ती है? इसका समाधान क्या है? आप डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां बंद कर सकते हैं, लेकिन इसका विकल्प क्या है? क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियां अपने आप में काफी हैं? और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जो बिजली चाहिए वो कहां से आएगी? क्या उससे प्रदूषण नहीं होता? तो यानी कि सोच समझकर एक डेडिकेटेड पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करना पड़ेगा। पार्टी कोई भी हो, सरकार को काम करना पड़ेगा। लेकिन सरकार काम करने को तैयार नहीं है, वो सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो। इसलिए आप तैयार हो जाइए साहब, तैयार हो जाइए कि आप और आपके बच्चे और आपके आने वाली तमाम पीढ़ियां, जो कि अगर भगवान ने चाहा तो स्वस्थ रहेंगी, और नहीं तो उनकी आंखें जलेंगी, नाक जलेगा, चेहरा भपकेगा, लंग्स काले पड़ जाएंगे, दिल धड़केगा नहीं, हार्ट अटैक का डर होगा, किडनी और लंग्स बर्बाद हो जाएंगे, और वो कभी बाहर निकलकर योगा, दौड़ यानी कि जॉगिंग, एक्सरसाइज, नेचुरल ब्यूटी, प्योर एयर के लिए तरसेंगे। और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, आप, क्योंकि आप अपनी सरकारें चुनते हैं।